हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। इसका बैक नेक डिज़ाइन मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो गोल्डन कलर ब्लाउज़ डिज़ाइन आप देखकर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। सबसे पहले नीचे एक लाइन ड्रॉ करके हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने अपनी तरफ से हाई हुक की पट्टी के लिए। बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी थी 14 इंच। अभी हमें 1 इंच बढ़ाकर रखना है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि जब भी हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें 1 इंच और बढ़ा लेना होता है हमें टोटल लंबाई में। तो टोटल लंबाई 15 इंच में यहाँ पर मैंने मार्किंग की है। इसके बाद देखिए शोल्डर का नाप रखेंगे हम 5 इंच पे। आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। 32 साइज़ में शोल्डर 5 इंच लेने हैं। आर्म होल 5.25 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने अपने बैक पार्ट में जितना लिया है उतना ही आपको इसमें भी लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। आर्म होल का शेप दे देना है। आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। आगे का जो आर्म होल होता है वो थोड़ा ज़्यादा कटिंग होता है। और इसके बाद देखिए मैं साइड से 1 इंच और बढ़ा रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा जो है वो छोटा ना पड़े फ्रंट पार्ट के लिए। बाद में फिटिंग करते समय जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो हम कटिंग करके निकाल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिंपल मैंने अभी फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर ली है। ये पट्टी मैं अलग से निकाल रही हूँ, इसे नीचे कमर पर अटैच कर लेंगे। तब हमें यहाँ पर दूसरी मार्किंग करनी है बेल्ट। अब देखिए यहाँ पर मैं नीचे बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ 2.5 इंच पर। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए बेल्ट की चौड़ाई आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। बेल्ट के नीचे से जो लंबाई होती है वो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 2.5 इंच लिया है और 3 इंच पे मैं इसे आगे की तरफ शेप दूंगी। तो इस तरीके से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए शेप देना है। कमर के यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए शेप दे देना है। दोनों तरफ से 2.5 इंच पे मार्किंग की है और 3 इंच पे मैंने शेप दे दिया है। ये इतना पार्ट कट हो जाएगा कमर की तरफ से। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई 2.25 इंच ली है। गले की लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 6.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं गले की लंबाई चौड़ाई। सिंपल राउंड नेक यहाँ पर बना लेंगे। और देखिए अब हमें मार्किंग करनी है कटोरी के लिए। तो 32 साइज़ में यहाँ पर कटोरी आएगा 5 इंच की। कटोरी के लिए 5 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल तरफ से आप इस तरीके से 2.5 इंच पर मार्क कर लें और गले के यहाँ से 1 से 1.5 इंच आप ऊपर की तरफ लेते हुए मार्क कर लें। तो इन सभी जो मार्किंग हमने की हुई है इसे आपको मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये कटोरी की मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए हम बेल्ट को कट करेंगे इस तरीके से। और ये कटोरी अभी हमें दूसरे कपड़े पर बढ़ाकर कटिंग करनी होगी। अगर आपके पास इतना कपड़ा नहीं होता है कि आप यहाँ पर कटोरी को इस तरीके से कट करें, क्योंकि कपड़ा इतना नहीं बचता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको मार्किंग बताई है वैसे आप पहले पेपर पे कर लें। सभी पार्ट को पेपर पे कटिंग करके कपड़े पर रखकर आप बराबर से उसे कट कर सकते हैं। तो कटोरी का पेपर पर कटिंग भी चैनल पर अपलोड है, आप देखकर आसानी से कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया है वीडियो में आपको, इस तरीके से भी आप जो है पहले पेपर पे कट कर लें, फिर कपड़े पर रखकर सभी पार्ट को कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब मैंने अलग से एक कपड़ा ओढ़ लिया है कटोरी को बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये छोटी कटोरी हम डायरेक्ट कपड़े पर अपने ब्लाउज़ पर अटैच नहीं कर सकते हैं। और कटोरी को आप कोशिश करें कि क्रॉस कपड़े पर कटिंग करें, इससे कटोरी का फिटिंग अच्छा आता है। मेन फैब्रिक और अस्तर पे दोनों पे ही क्रॉस में रखकर कपड़े को कटोरी को कट करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटोरी को रखा है जिससे कि कपड़ा क्रॉस में बनेगा। और यहाँ पर एज इट इज़ पहले आपको कटोरी को मार्किंग कर लेनी है। कटोरी की ऐसी ही मार्किंग मैंने देखिए कपड़े पर कर ली है। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, तो दोनों तरफ से 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। दोनों पार्ट से 1-1 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और इस तरीके से इन्हें मिला देना है। यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए
इस तरीके से आपको शेप दे देना है। ऊपर से कम रखना है और नीचे 1 इंच पर इसे मिला देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम दोनों पार्ट का सेंटर मार्क कर लेंगे इंच टेप को फोल्ड करते हुए। तो 8 इंच आ रहा था, इसका सेंटर मार्क करके मैंने मार्किंग कर दी है। कटोरी का टक्स 1 इंच ऊपर की तरफ आएगा और 1.5 इंच नीचे की तरफ आएगा। टोटल ये 2.5 इंच का टक्स रहेगा। 2.5 इंच का 1.5 इंच नीचे की तरफ हमने लेना है, 1.5 इंच नीचे से, और दोनों तरफ से इसे मिला देना है। तो बस इतना ही मार्किंग आपको करना है और आपकी कटोरी तैयार हो गई है। दोनों तरफ आपको 1.5 इंच बढ़ाना है, टक्स की चौड़ाई रहेगी ये 1.5 इंच इस तरफ से और 1.5 इंच इस तरफ से, और टक्स की टोटल लंबाई रहेगी 2.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए मेरी मार्किंग कटोरी की पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है कटोरी की और इसे कट भी कर लिया है। अब मैं इसके बाद आपको स्लीव्स बता रही हूँ किस तरीके से कट करना है। तो मैं यहाँ पर 5 इंच की स्लीव्स कट कर रही हूँ, आप बड़ी भी कर सकते हैं अपनी पसंद से। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके हमने कपड़े को सीधा करना है। स्लीव्स की लंबाई 5 इंच ली है और आर्म होल के लिए मार्किंग किया है 7 इंच पे। 2.5 इंच पर मैं इसे डाउन रख रही हूँ 2.5 इंच पे। इसके बाद हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। स्लीव्स का शेप देने के बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर स्लीव्स का हाफ ले लेना है और 1.5 इंच बढ़ा लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है स्लीव्स के पैटर्न की। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग भी मैंने यहाँ पर कर ली है और सभी पार्ट को हमें मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। स्लीव्स को खोल करके फ्रंट पार्ट की जो गहराई होती है ये भी हमें कट कर लेनी है। तो ये जो छोटी कटोरी निकली थी इसे आप किसी और यूज़ में ले सकते हैं। तो सभी पार्ट को हमें मैन फैब्रिक पर रखकर कट करने हैं। मैन कपड़े पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब सभी पार्ट को मैन कपड़े के साथ अस्तर के साथ हमें अटैच कर लेना है। तो ये सभी पार्ट मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। सभी पार्ट मैंने अस्तर के साथ जोड़ लिए हैं। अब देखिए कटोरी में टक्स लगाना है। तो 1.5 इंच चौड़ाई में लेंगे और लंबाई में 2.5 इंच पर मार्क करते हुए इसमें प्लेट्स बना देंगे। दूसरी कटोरी में भी इसी तरीके से आपको टक्स लगा लेना है। अच्छे से इसे फोल्ड करेंगे, चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबाई में 2.5 इंच पे मार्क करते हुए प्लेट्स बना लेंगे। तो दोनों कटोरी में मैंने देखिए यहाँ पर डॉट लगा ली है। अब हमें इसे अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कटोरी को ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेंगे। अगर गले पर से कोई भाग ऊपर नीचे हो रहा है तो आप इस तरीके से कट करके इसे बराबर कर सकते हैं। दूसरी तरफ का पार्ट भी कटोरी का हमें जोड़ लेना है। कटोरी के दोनों पार्ट मैंने सिलाई लगाकर अटैच कर दिए हैं ब्लाउज़ के साथ। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। कटोरी का जो टक्स है इसे आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे और देखिए बेल्ट को इस तरीके से जोड़ लेना है। दोनों तरफ के बेल्ट मैंने जोड़ लिए हैं। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब देखिए हमें हाई हुक की पट्टी तैयार करनी है। तो हाई की पट्टी मैंने तैयार कर ली है और मैं इसे इस तरफ से लगा रही हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को तैयार कर लेना है। इसके ऊपर अटैच कर लेना है और ऊपर की तरफ पलट लेना है। अगर आप दूसरी तरफ लगाते हैं तो आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं। तो एक तरफ मैंने हाई की पट्टी लगाई है। अब दूसरी तरफ डबल फोल्ड करते हुए हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो ये आप जब अटैच कर रहे होंगे तो आधा इंच का मार्जिन आपको लेते हुए यहाँ पर अटैच करना है, क्योंकि कटिंग करते समय हमने यहाँ पर इतना मार्जिन लिया हुआ था। दोनों पार्ट पे मैंने हाई हुक की पट्टी अटैच कर ली है। अब इसे बराबर करके आपको चेक कर लेना है दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट की है, क्रॉस पट्टी गले पर लगाने के लिए। इस तरीके से हम पट्टी को यहाँ पर लगा लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाए।
अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके छोटे कट यहाँ पर लगा देंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। गले के दूसरे वाले भाग पर भी हमने पट्टी को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट पे देखिए मैंने पट्टी लगा ली है गले पर और इसके बाद हमें नीचे की तरफ कमर में पट्टी लगानी है। तो कमर में हम सीधी पट्टी लगाएंगे इस तरीके से और नीचे की तरफ भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करना है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ भी मैंने कमर में पट्टी लगा ली है और इसी के साथ मेरा फ्रंट पार्ट बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये पैटर्न कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।